इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। अखिल भारतीय माथुर-वैश्य महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस द्वारा महासभा की दान की संपत्ति को बेचने पर समाज में रोष व्याप्त हो गया है। फतेहाबाद रोड स्थित SNG ताज ग्रांड होटल में महासभा की संपत्ति को अवैध रूप से विक्रय करने पर बैठक का मंडलीय परिषद आगरा ने आयोजन किया। अंतरिम अध्यक्ष अवनीशकांत गुप्ता ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता संस्था की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मथुरा स्थित महासभा को दान में मिले भूखंड को 2 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की जमीन दुर्भी संधि करते हुए 21 लाख रुपए लेकर अपनी सहमति से दानदाता सुशील गुप्ता के पुत्र को राजीनामा के माध्यम से वापस कर समाज के साथ विश्वासघात किया है। 5 फरवरी 2025 को समाज की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता सराफ व अवनीशकांत गुप्ता ने सिविल जज मथुरा के यहाँ वाद दायर किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने स्टे प्रदान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। उपाध्यक्ष आगरा मंडल परिषद आगरा। हाँ, क्या मंशा है अशोक जी की लगातार, क्योंकि वो 3 साल अध्यक्ष भी रहे हैं इस समिति के और आपने बहुत सम्मान भी उन्हें दिया है। बनारस से यहाँ आगरा पूरी मंडल को उन्होंने संचालित किया, फिर इतने कम दाम पे समाज की प्रॉपर्टी को क्यों बेच रहे हैं, क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला, इनकी पहली मीटिंग से ही हमको इनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि इनकी मंशा ये है कि समाज पर तानाशाही करना, समाज को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा देना और जो मन में आए वो अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से जाहिर करना। इसी हिसाब से उन्होंने हमारी महासभा जो है एक रजिस्टर्ड संस्था थी 2007 में, इन्होंने 2024 के अंदर दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कराया, नया संविधान लागू करा। उस संविधान के अनुसार सारे के सारे अधिकार इन्होंने अपने हाथ में नियत कर लिए। जब हम लोगों को ये मालूम पड़ा, हमने 7 जुलाई को अग्रवाल सेवा सदन लोहा मंडी में एक अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर सारे कार्यसमिति सदस्य आए। उन लोगों को ये राइट होता है कि इस अध्यक्ष को वहां से हमको निष्कासित कर देना चाहिए। सबने मिलकर इनको 2007 जुलाई की मीटिंग के अंदर इनको अपने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। आगे क्या रणनीति रहेगी समाज की अगर इस तरीके से क्रम लगातार चलता रहा? हमारी मेन रणनीति यही है कि हमको समाज की प्रॉपर्टियों को इनसे बचाना है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, इनका तो मेन मकसद ये है कि समाज के सभी पदों पर अपने आदमियों को काबिज कर देना है, संपत्तियों पर कब्जा करना है। जैसे ही अभी फिलहाल हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने बताया, मथुरा धाम की जमीन 2 करोड़ रुपए की जमीन 20 लाख रुपए में अपने मित्र को दे दी, वो भी आपसी सहमति से। आप ये बताइए, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था के अंदर कोई भी जमीन बिना डीजे की परमिशन के नहीं दी जाती है। इससे बड़ी और क्या गलत बात क्या होगी? मेरा मीडिया इसका उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला, इनकी पहली मीटिंग से ही हमको इनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि इनकी मंशा ये है कि समाज पर तानाशाही करना, समाज को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा देना और जो मन में आए वो अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से जाहिर करना। इसी हिसाब से उन्होंने हमारी महासभा जो है एक रजिस्टर्ड संस्था थी 2007 में, इन्होंने 2024 के अंदर दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कराया, नया संविधान लागू करा। उस संविधान के अनुसार सारे के सारे अधिकार इन्होंने अपने हाथ में नियत कर लिए। जब हम लोगों को ये मालूम पड़ा, हमने 7 जुलाई को अग्रवाल सेवा सदन लोहा मंडी में एक अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर सारे कार्यसमिति सदस्य आए। उन लोगों को ये राइट होता है कि इस अध्यक्ष को वहां से हमको निष्कासित कर देना चाहिए। सबने मिलकर इनको 2007 जुलाई की मीटिंग के अंदर इनको अपने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी मेन रणनीति यही है कि हमको समाज की प्रॉपर्टियों को इनसे बचाना है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, इनका तो मेन मकसद ये है कि समाज के सभी पदों पर अपने आदमियों को काबिज कर देना है, संपत्तियों पर कब्जा करना है। जैसे ही अभी फिलहाल हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने बताया, मथुरा धाम की जमीन 2 करोड़ रुपए की जमीन 20 लाख रुपए में अपने मित्र को दे दी, वो भी आपसी सहमति से। आप ये बताइए, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था के अंदर कोई भी जमीन बिना डीजे की परमिशन के नहीं दी जाती है। इससे बड़ी और क्या गलत बात क्या होगी? माथुर-वैश्य मंडलीय परिषद आगरा का अध्यक्ष हूँ। आज के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जो प्रेस वार्ता हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के हटदर्दा के अगेंस्ट की गई है, इसमें कुछ ऐसा हुआ है जो विवरण बताता हूँ। अक्टूबर 21 को इन्होंने पदभार किया और पद ग्रहण करते ही इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी बनारस में कि मैं ट्रस्ट बनाऊंगा, और इन्होंने 2022 में ट्रस्ट का निर्माण कर दिया।
2022 में ट्रस्ट और सोसाइटी का नया रजिस्ट्रेशन अपने फर्जी तरीके से लेके एक इन्होंने जगह जो हमारी मथुरा में 2007 में सुशीला देवी जी ने दान की थी, उनके बेटे से इन्होंने कोई सुलहनामा किया। उस जगह की करोड़ों की कीमत होते हुए इन्होंने सिर्फ 21 लाख रुपए समाज का दिखा के लेके उस जगह में राजीनामा कर दिया। इस जगह को चूंकि गलत पाया गया, हम लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरह तो आप सारी हमारे समाज की प्रॉपर्टियों को बेच करेंगे, और एक्चुअल में ये इनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसको इन्होंने डीजे डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेनी होती है समाज की कोई भी जगह को बेचने। इसका उन्होंने उल्लंघन किया। इसी उसमें हमने कोर्ट में, मथुरा कोर्ट में दायर किया कि ये आपने गलत बेची गई है, ट्रांसफर की गई। मैं अध्यक्ष जी सलाहकार, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जैसा कि 7 तारीख को जब आगरा में प्रतिनिधि सम्मेलन आउट हुआ था, हमारे देश में लगभग 1.25 शाखा सभाएं हैं संस्था के अंतर्गत, उसमें 100 से भी अधिक कार्य समिति सदस्यों की उपस्थिति थी। उन सभी के बहुमत से उनको पदमुक्त किया गया समाज विरोधी गतिविधियों के कारण, और अंतरिम अध्यक्ष के पद पर माननीय अध्यक्ष जी को आसीन किया गया। जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन नहीं होता तब तक यही कार्य करेंगे, ऐसा समाज ने इनको निर्देश दिया। उसी के अंतर्गत समाज के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आज ये समाज में सक्रिय है। लेकिन कुछ दिन पहले उस 7 तारीख के अगेंस्ट एक स्टे माननीय अशोक कुमार जी निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा कोर्ट से किस गणित से ले लिया गया, समाज से परे है, लेकिन उसके विरुद्ध जो उन्होंने एक स्टे लिया, इसकी समाज में बहुत आलोचना हो रही है, क्योंकि वो समाज की जो गतिविधियाँ थी वो सारी ठप पड़ी हुई हैं। सारी गतिविधियाँ इनके द्वारा चलाई जा रही हैं, और पूर्व में जब वो हटे, पदमुक्त किया गया, उसके बाद भी काफ़ी कार्यक्रम समाज के हुए हैं। अब समाज ये चाहता है कि ये समाज न बटे, लेकिन वो आमादा हैं, जो समाज की संपत्ति है उस पर काबिज होना चाहते हैं। उनका पिता के नाम से एक ट्रस्ट है, राम चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में मर्ज करना चाहते हैं मातृवैश्य महासभा को, और उन्होंने गलत तरीके से अलफनामा दे करके विभिन्न एजेंसियों में अपने नाम को भी दर्ज कराया है, जिसकी समाज ने निंदा की है। हम सिर्फ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं, या समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनकी अभी तक की कारगुजारी है वो सब संदेह के घेरे में है, और समाज उनको किसी प्रकार कबूल नहीं कर रहा है। अतः नए अध्यक्ष आने तक इनको कार्य करने दिया जाए, और यही कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, और हम भी आपका भी पूरा सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।